हेलो फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम बात करते हैं हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस। अगर अपना बिजनेस ओपन करना चाहते हैं या अपना स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक। क्या आपको टैक्सेशन देने पड़ेंगे, क्या उसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में समझेंगे। बेसिक कोई स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक यूनिक आइडिया, वो आइडिया जो इससे पहले कभी ना आया हो और लोगों की जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करे। क्योंकि कोई चीज लोगों की जिंदगी को चेंज करेगा तभी जाकर लोग उसके लिए आपको पे करेंगे, आपका आइडिया को मनी में चेंज होगा। तो इसके फर्स्ट स्टेप है जो हम देखते हैं, आपका आइडियाज एंड प्लानिंग। बेसिकली इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, आपका पैशन। आपका पैशन किधर है, आपका स्पोर्ट्स में पैशन है या किसी क्रिकेट में पैशन है या सॉफ्टवेयर में पैशन है, तो आपको पैशन पहचानना पड़ेगा। क्योंकि जो स्टार्टअप पैशन की तरह चालू होते हैं वो कितने स्टार्टअप ग्रो भी करते हैं। जितना अभी स्टडी हुई है इसमें 90% पता चला है, जो स्टार्टअप जो इंटरप्रेन्योर रहते हैं, जो अपने पैशन को स्टार्टअप बना लेते हैं, वो बहुत जल्दी से ग्रो करते हैं। दूसरा चीज है आपका गिविंग द वैल्यू टू अदर्स। आपका स्टार्टअप लोगों की जिंदगी में क्या चेंजेस ला रहा है, कोई वैल्यू दे रहा है कि नहीं। अगर वैल्यू दे रहा है तब लोग आपको जाकर पे करेंगे। तो आप ये देख लें कि वो स्टार्टअप आपको कितने लोगों की जिंदगी में चेंज लाएगा, तभी वो स्टार्टअप चालू करें। तीसरा हमारा क्या है, दोनों का मिक्सअप। आप अपने पैशन और वैल्यू को तब ऐड करेंगे तो एक नया आइडिया आएगा। आप उस आइडिया को पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली अगर आपका कितने हैं स्पोर्ट्स में, कितने आपका फिटनेस में आपको कितने आपको रुचि है, तो आप अपना जिम के स्टार्टअप चालू कर सकते हैं। या आपको सॉफ्टवेयर में कितने हैकिंग का कितना है दिलचस्पी है, तो अपना साइबर सिक्योरिटी कंपनी चालू कर सकते हैं। तो वो चीज़ ग्रो भी करती हैं। चौथा हमारा क्या है, फाइंड अ बिजनेस प्लान। बेसिकली आप एक साल के लिए आपको सोचना पड़ेगा, जो आप स्टार्टअप चालू कर रहे हैं उसके लिए फंडिंग कहाँ से लाएंगे, उसकी जो कैपिटल कॉस्ट है, उससे जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है, वो कहाँ से बियर करेंगे, उसमें जो एक्सपेंसेज आएंगे। अगर मान लीजिए आपको प्रॉफिट भी आता है साल भर के बाद, तो उस किस तरीके से आप उसे मैनेज करेंगे। या आपको लॉस आ रहे हैं तो उस लॉस को भी कैसे मैनेज करेंगे। आपको एक टोटल डिटेल प्लान आपके पास रहने चाहिए कि हमें टोटल एक्सपेंसेस किस तरीके से हम बियर कर सकते हैं। और आपको दूसरी चीज इसमें रहनी चाहिए, आपको एक बिजनेस रिपोर्ट प्रोवाइड करनी चाहिए। मीन्स आप एक्सेल शीट पे अपना टोटल जो स्टार्टअप है उसका टोटल डिटेल वाइज कितने अपना बिजनेस आइडिया बना लीजिए। उसमें हर चीज़ मेंशन रहनी चाहिए कि कितने ये बिजनेस आइडिया में क्या क्या चीज़ें लगेंगी, क्या चीज़ एक साल में मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, 5 साल में इस बिजनेस का आइडिया प्लान किस तरीके से ग्रोथ कर सकता है। सारी डिटेल कि आप किसी इन्वेस्टर के पास भी जाएं तो वो कन्विंस हो जाए कि कितने कि आप वो टोटल आपको पे कर सके, अपना इन्वेस्ट कर सके आपके कंपनी में। अब हम जानते हैं इसका स्टेप 2 जो कि बेसिक इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर करना है। रजिस्टर ऐसे बिजनेस किस तरीके से कर सकते हैं अपने कंपनी को, इसमें कुछ तरीके हैं। बेसिकली पहला आता है आपका जो बहुत पुराना और कितने पहले से चल रहा है, वो क्या, सोल प्रोप्राइटरशिप। ये प्रोप्राइटरशिप में क्या रहता है कि आप सिंगल ऐसे पर्सन, आप अपने कंपनी के खुद ही कितने हैं जो आप चालू कर रहे हैं, खुद ही लॉस और कितने प्रॉफिट के मालिक हैं। अगर कुछ अधिक लॉस होता है तब भी आपको झेलनी पड़ेगी, अगर कुछ प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट आपका ही होगा। इसमें बेसिकली क्या रहता है कि आपको कितने गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत कम रहते हैं। तो जैसे आपका कंप्लाइंसेज रहते हैं, आपके आरओसी रहती है, ऑडिटिंग रहती है, टैक्सेज रहते हैं, वो टोटल कम रहते हैं। और इससे कितने हैं, अगर आप अर्बन एरिया में हैं तो कहीं अपने लोकल जाकर इसे रजिस्टर करवा सकते हैं। जैसे अर्बन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पे जा सकते हैं, या आप विलेज में रहते हैं तो अपने ग्राम पंचायत में जाकर आप रजिस्टर करवा सकते हैं। बेसिकली इसमें जो कॉस्ट लगती है लगभग 1,000 रुपये तक की लगती है। और इसमें 1 से 2 दिन में आपका टोटल कंपनी रजिस्टर हो जाती है। सोलो पार्टनर जैसे आप देखेंगे सैलून की शॉप देखे होंगे या किराना स्टोर देखे होंगे, ये क्या है, सोल पार्टनरशिप होती है। वो अपना बियर हर चीज़ करते हैं। बेसिकली अगर आप एक चीज़ ध्यान रखें, आपकी जो कंपनी है वो बड़े स्केल में नहीं रहनी चाहिए, स्मॉल स्केल में रहनी चाहिए। लगभग उसमें कितने 4 से कम एम्प्लॉय रहने चाहिए। अगर कितने आप मान लीजिए कि बड़ी कंपनी में रजिस्टर करके सोल पार्टनरशिप आप ले लेते हैं, पर अगर लॉसेज अधिक हो गया, मान लीजिए 2 करोड़ का लॉस हुआ, तो वो लॉसेज आपको ही सहने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि वो कितने कंपनी और कितने आपकी जो अलग अलग लॉसेज रहेंगे, मतलब ये सिंगल एंटिटी है। इसी सेकंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देख लेते हैं, वो क्या है, ओपीसी, 1% कंपनी। बेसिकली आप ये चाहते हैं कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस और कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस दोनों सेपरेट रहे। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझा दूं, मान लीजिए आपने बैंक से 1 करोड़ का लोन लिया और बैंक कितना आप लोग पे नहीं कर पा रहे हैं, तो बैंक क्या करता है कि आपके जो पर्सनल एसेट, जैसे आपका कार होती है, बंगला रहता है, वो भी अटैच कर लेता है। पर आप चाहते हैं कि आपका जो पर्सनल एसेट है बैंक आपका टच ना करे, और आपके कंपनी के जो एसेट है उसके जो लॉसेज जो रहते हैं वो कर ले, तो आप इसे 1% कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं। उससे क्या रहेगा कि वो पर्सनल एसेट जो रहेंगे बैंक उसे टच भी नहीं कर पाएगा। आप टोटल आपका सेपरेट इंटाइटी रहेगी बिजनेस की, तो इंटाइटल आप करा सकते हैं इसे। तो इसमें क्या रहता है, आपको जो कॉस्ट लगती है लगभग 6,000 रुपये आपको पे करनी पड़ती है। लगभग 5 से 10 दिन में आपको कंपनी रजिस्टर हो जाती है। तो इसमें एक चीज़ रहता है कि आप खुद ही अपने कंपनी के डायरेक्टर रहते हैं और शेयर होल्डर रहते हैं। तो इसमें एक चीज़ जो फायदेमंद रहती है।
और एक चीज़ और रहता है कि आप अपने जैसे कि आपने समोसे की दुकान की कितने जैसे राजेश समोसा, तो आप कंपनी कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं, राजेश समोसा लिमिटेड। अब इससे सर ओपीसी डालना रहेगा, राजेश समोसा लिमिटेड ओपीसी, ये टोटल कितने कंपनी का नाम रह जाएगा। अब हम जानते हैं अपने तीसरी के कंपनी के बारे में जो रजिस्टर करवा सकते हैं, वो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बेसिकली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे फंड रेज और कितने इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे से पा सकते हैं। जितने बड़े बड़े बिजनेस एंटाइटी हैं वो ये चाहते हैं कि वो कितने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से स्टार्ट करें, क्योंकि इसमें मिनिमम शेयर होल्डर जो डायरेक्टर चाहिए होते हैं वो केवल 2 ही चाहे रहते हैं, मतलब 2 शेयर होल्डर 2 डायरेक्टर मिनिमम चाहिए। अगर मैक्सिमम शेयर होल्डर की बात करें वो 200 तक होते हैं। अगर उससे ऊपर आपको चाहिए तो कितने आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह से रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितने जो बड़े बड़े कितने बिजनेस एंटाइटी रहती हैं वो देखती हैं कि कितने, और बैंक भी देखता है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी देखता है कि आपको जो लोन जल्दी से प्रोवाइड कर देता है, और आपको जो इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर रहते हैं आपके प्राइवेट लिमिटेड को देख कर ही कितने आपको लोन प्रोवाइड करते हैं और इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो आप कितने अपनी कंपनी स्टार्ट करें तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से स्टार्ट करें। इसका जो कॉस्ट लगता है रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, वो आपको 7,000 रुपये लगता है, और ये आपका लगभग कितने हैं 5 से 10 दिन में आपका रजिस्टर हो जाती है। तो ये इसके फायदे हैं। अब हमारे कितने हैं 5वें कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है आपका LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये बेसिकली इसमें क्या रहता है कि आप कुछ लिमिटेड टाइम के लिए कितने अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं। जिसमें एग्जाम्पल के थ्रू बता दूं, किसी कॉन्ट्रैक्टर को कितने मॉल बनाने का मौका मिला, उसे बोला गया कि इतने पीरियड में आपको कंप्लीट करना है, तो वो इंजीनियर आर्किटेक्ट वर्कर को हायर करेगा कुछ समय के लिए। जब वो कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा तो उस कंपनी को किसी जब बनाया था शुरू में वो उसे डिजॉल्व कर सकता है, मतलब वो बंद भी कर सकता है। तो इसे कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। यहाँ पे लिमिटेड का बहुत अच्छा मतलब होता है। लिमिटेड का मतलब क्या होता है कि आपके जो कितने हैं जो कंपनी और आपके दोनों एसेट अलग अलग हैं। अगर बैंक चाहे, आपने लोन भी लिया हुआ, आपने डिफॉल्ट भी किया, तो बैंक आपके पर्सनल एसेट को टच भी नहीं कर सकता है। जो कंपनी के जो एसेट रहते हैं उसे केवल बैंक उसे नीलाम करके अपने पैसे ले सकता है। तो ये सिर्फ फायदे हैं। अब इस तीसरे स्टेप के बारे में जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या टैक्सेशन रजिस्ट्रेशन। जो आप टैक्सेशन रेगुलेशन आप प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या रहते हैं। पहला आपका उसमें आता है GST रेगुलेशन। GST बेसिकली आपकी कंपनी का टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है तो आपको GST पे करना पड़ेगा। और बेसिकली अगर आप ई-कॉमर्स बिजनेस खोला हुआ है तब भी आपको GST पे करना पड़ेगा। अगर आपका 10 लाख से ऊपर भी कितने आपका टर्नओवर है, कुछ नॉर्थ के स्टेट में आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, 10 लाख का टर्नओवर भी है, तब भी आपको GST रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। अब इसमें दूसरा आता है का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड रजिस्ट्रेशन। जो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आपने बिजनेस ओपन किया है तो उसमें कितने आपको कितने भी टर्नओवर हो आपको कितने हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड रजिस्ट्रेशन चार्जेज आपको पे करने ही पड़ेंगे। तो ये सारे कितने यहाँ पर टैक्सेशन आपके देख रहे हैं। थर्ड पॉइंट जान लेते हैं क्या आपका प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन। बेसिकली इंडिया में किसी स्टेट में आप बिजनेस ओपन करते हैं तो कुछ स्टेट में ऐसा रूल है कि आपका प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। हमारा चौथा क्या है आपको ESI रजिस्ट्रेशन, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन। अगर आपकी कंपनी में एम्प्लॉय की संख्या 10 से ऊपर है तो आपको ESI रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा। अगर पांचवा पॉइंट आता है कि आपका प्रोविडेंट फंड रजिस्ट्रेशन। अगर आपकी कंपनी में एम्प्लॉय की संख्या 20 से ऊपर है तो आपको प्रोविडेंट फंड रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा। हमारा 6 आता है MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। ये रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं, ऑप्शनल है आपका। ये उद्योग आधार भी इसे कहते हैं। इसमें क्या रहता है कि बैंक आपको जल्दी से आपको लोन भी प्रोवाइड कर देता है और कुछ टैक्स सब्सिडी भी देता है और कुछ स्कीम में आपको कितने टोटल छूट भी दे देता है, तो आपको टोटल अवेलेबल रहती है। हमारा 4th स्टेप जान लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो क्या ईयरली कंप्लाइंसेज। यहाँ पे कंप्लाइंसेज आपको करना रहता है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आपके हो गए, या आप अपना ईयरली ऑडिटिंग कर सकते हैं अपने CA के साथ मिलकर कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट उसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं, आपके टोटल टैक्सेज रहते हैं, वो चीज़ें आपको बतानी पड़ती है। इसमें पहला क्या है आपका इनकम टैक्स रिटर्न। बेसिकली आपको इनकम टैक्स रिटर्न साल भर का आपको टोटल फाइल करना पड़ता है, कितना आपको इनकम टैक्स दिया है वो टोटल बताने पड़ेंगे। दूसरा क्या है आपका अकाउंटिंग, आपको कितना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कितना पर लायबिलिटी है, कितना एसेट है, कितना इक्विटी शेयर होल्डिंग है, वो सारी चीज़ मेंटेन करने पड़ेंगे उस बैलेंस शीट में। तीसरा हमारा क्या है GST रिटर्न। आपको मंथली एंड क्वार्टरली जो GST रिटर्न आप दे रहे हैं वो आपको बताने पड़ेंगे। चौथा क्या है आपका सेक्रेटेड कंप्लाइंसेज। ये कितनी जब LLP या OPC कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप ओपन करते हैं तो सेक्रेटेड कंप्लाइंसेज आपको लगते हैं। पांचवा हमारा क्या है वो कितने हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या स्टैच्यूटरी रजिस्ट्रेशन, वो रिटर्न आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। स्टैच्यूटरी में क्या रहता है, जैसे आपको OPC LLP कंपनी आप ओपन करते हैं तो ये आपको पे करने पड़ेंगे। कितने हैं आपको, कितने जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी के टर्नओवर 40 लाख से ऊपर है तो उस 40 लाख का आपको टोटल ऑडिटिंग करवा के स्टैट्यूटरी रजिस्ट्रेशन आपको टोटल पे करने पड़ेंगे और टोटल रिटर्न उसमें देने पड़ेंगे। तो ये सारे तरीके होते हैं, टोटल स्टेप होते हैं, चारों स्टेप मैंने आपको बता दिए। तो आप इस तरीके से अपने कंपनी ओपन कर सकते हैं, अपने बिजनेस को आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए इतना ही, धन्यवाद।